गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब एक्सपी पे। जैसा कि आपको पता है, जॉब एक्सपी जो चैनल है वह ज्ञान एक्सपी का ही एक चैनल है जिसपे हम केवल आपको जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आती है हम केवल उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो वैसे ही एक बहुत ही बेहतर एक आपके लिए एक आया हुआ है डीआरडीओ का। डीआरडीओ ने वैकेंसी निकाली है, डीआरडीओ सेप्टम की, जिसके तहत आपको कई सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें से कि आपको कुछ स्टेनो के पोस्ट मिलेंगे, कुछ असिस्टेंट के पोस्ट मिलेंगे। तो क्या है इसके बारे में, आइए हम देखते हैं। अगर हम डीआरडीओ की पोस्ट की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि जो डीआरडीओ है यह हमारी बहुत ही अच्छी संस्था है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। और अगर यहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको जॉब के साथ साथ बहुत ढेर सारी सुविधाएं भी मिलती हैं और यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी होती है और जो आपके रेस्पेक्ट होते हैं वे भी काफी बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में। अगर हम डीआरडीओ सेप्टम की बात करते हैं तो जो अगर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो वो 7 नवंबर से आप फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। 7 नवंबर से 7 दिसंबर तक है, आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो 7 नवंबर को आपकी जो साइट है वो खुल जाएगी, तो आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। क्लियर। आप देखते हैं कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इसके बारे में देखते हैं। और कौन कौन सी वैकेंसी है इसके तहत, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। अगर हम देखें तो अगर इसकी हम देखें कि यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सीधे दिया पे लेवल 6 35,400 से स्टार्टिंग सैलरी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो यहाँ पे क्या क्या, पहला जो आपका है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है, जिसको हम जेटीओ कहते हैं, पहली वैकेंसी इसकी आई हुई है। अगर ये देखें तो आपकी ग्रुप बी की जॉब है। ग्रुप बी एक बहुत ही अच्छी जॉब है, आपको पता है ग्रुप बी एक कह सकते हैं जो ऑफिसर्स रैंक होते हैं, ऑफिसर्स रैंक आते हैं ग्रुप बी में, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपका स्टेनो ग्रेड 1 की पोस्ट है, जो कि इंग्लिश टाइपिंग की बात करते हैं तो वो है। इसके लिए अगर हम आपके क्राइटेरिया कौन यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो जो जिनके पास भी बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री हम किसी भी सब्जेक्ट से है, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होगा। अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें तो 10 मिनट्स एट रेट 100 वर्ड्स पर मिनट, यानी आपको 1 मिनट में आपको 100 वर्ड्स आपको टाइप करना, ये स्पीड होनी चाहिए। क्लियर। ग्रुप बी की भी अच्छी पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं पे लेवल 4 के तहत, जो कि आपकी ग्रुप सी की सारी पोस्ट है, जो कि अगर सैलरी देखें तो 25,500 से सैलरी इसकी शुरू हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। स्टेनो ग्रेड सेकेंड है। पहले हमने देखा ग्रेड 1 जो थी आपकी क्लास बी थी, लेकिन ग्रेड सेकेंड जो आपकी है इंग्लिश टाइपिंग, ये आपकी क्या है, ग्रुप सी की है, क्लास सी है आपकी। इसके लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए था, तब यदि आप इंटरमीडिएट हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका स्किल टेस्ट है, जैसे कि आपने वहां देखा। यहाँ पे था आपका 100 वर्ड्स पर मिनट, यहाँ पे आपका 80 वर्ड पर मिनट का आपका रहेगा। लेकिन जो एज है आपकी 18 टू 27 के बीच में ही होना चाहिए। अगर आप 27 क्रॉस कर चुके हैं तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन वे बच्चे जो जिन्होंने कि इंटरमीडिएट अभी पास किया है और चाहते हैं कि एक अच्छी जॉब हम चले जाएं जहाँ पे हमारा रेस्पेक्ट भी काफी मिले, इज्जत भी काफी मिले, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। क्लियर। इसके अलावा हम देखते हैं तो ग्रुप सी की और भी कई सारी पोस्ट आए हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट आया है, जो कि क्लास 12 पे है। यह भी आपका एज जो है 18 टू 27 है। यहाँ पे भी आपका स्किल टेस्ट रहेगा, अर्थात कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इसको यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। क्लियर। इसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक आया है जो हिंदी टाइपिंग, जो पहले था वो इंग्लिश टाइपिंग था। जिनको हिंदी टाइपिंग की भी आवश्यकता होती है तो हिंदी टाइपिंग की एक अलग वैकेंसी आई है, जहां पे आपको 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे भी अगर एज देखें तो बिटवीन 18 टू 27 के बीच में ही है। इसके अलावा आपका स्टोर असिस्टेंट एक आया है इंग्लिश टाइपिंग का। यहाँ पे भी एज सेम है, 12th पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट भी आपका क्या है, सेम ही है बिल्कुल। अगर हम स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपकी 12th पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट आया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा पोस्ट है। और यहाँ पे जितने भी एज है बिटवीन 18 टू 27 ही है। क्लियर। वैसे हम देखें तो व्हीकल ऑपरेटर का है, जो कि 10th स्टैंडर्ड पे, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 10th पास कर चुका है और उसकी एज 27 से ज्यादा नहीं है, तो ये भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपकी फायर इंजन ड्राइवर की बात करते हैं, ये भी क्लास 10th अगर पास आउट है तो यहाँ पे आप जा सकते हो। फायरमैन की बात करते हैं तो फायरमैन में भी आपका 10+2 होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे आपकी फिजिकल फिटनेस भी मांगी जा रही है। अभी तक जितनी जॉब थी वहाँ पे फिजिकल फिटनेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फिजिकल फिटनेस भी देखी जा रही है। तो अगर आप फायरमैन के लिए जाना चाहते हो तो आप फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जो आपका है 10th या फिर 10+2 आपको पास होना चाहिए। अगर हम देखें तो ये सारी रही आपकी वैकेंसीज। जूनियर ट्रांसलेटर जो कि सबसे अच्छी पोस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी कुल देख रही है, आप सामने देख सकते हैं टोटल 33 वैकेंसीज है। वैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की जो देखिए यहाँ पे 215 पोस्ट है। तो ये दो सबसे अच्छी पोस्ट है जो कि क्लास 2 की है। इसके अलावा सारे क्लास सी क्लास 3 के है। क्लियर? तो ये सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पोस्ट है। तो यदि आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपका जो पोस्ट आया हुआ है 1061, अर्थात 1061 पोस्ट आया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है अगर डीआरडीओ ने निकाला है तो। अगर हम इसके अलावा, अगर हमने एज लिमिट के पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एज लिमिट क्या है आपके, सभी जो फॉर्म निकले हुए हैं जो सारे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एज लिमिट यहाँ पे देखी गई है। इसके अलावा हम देखें कि और क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वहाँ पे नेशनैलिटी हमारा तो इंडियन होना चाहिए, जैसा कि पता है। ऐसी कई सारी वैकेंसीज हैं जहाँ पे आप इंडियन ना हो, अगर नेपाल से बिलोंग करते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप इंडिया के हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो वो आपकी जो रिजर्वेशन जो चलती है वही चलेगी यहाँ पे भी, वही आरक्षण आपको यहाँ पे भी दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई सेक्शन 3। अगर हम अप्लाई की बात करें तो आप जाकर के इसके ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो या फिर सरकारी रिजल्ट से जा सकते हो। वहाँ पे आपका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, वहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे वे एरियाज दिए हुए हैं जहाँ पे कि आपका इसका पेपर लिया जाएगा। यदि बच्चों की संख्या बढ़ती है या फिर घटती है तो जो सारे प्लेसेस है, हो सकता है इसमें कुछ और प्लेस को काउंट भी ऐड भी कर दिया जाए या फिर कम भी किया जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा अगर आपके देखा जाए तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड की अगर बात करते हैं तो एडमिट कार्ड जो आपका होगा, जो आपका एग्जाम डेट होगा उससे 10 से 15 दिन पहले अपलोड कर दिया जाता है इसके ऑफिशियल साइट पे। जो कि अपलोड होगा तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे कुछ हाइट और वेट भी देखी जाती है। जो आपका टीयर सेकंड होता है, जो आपका टायर फर्स्ट है वहां पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाता है जिसमें कि आपका रिटेन एग्जामिनेशन होता है। सेकेंड में बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट की बात किया जाता है। जैसे कि जहाँ पे आपका कंप्यूटर टाइपिंग की बात है वहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग लिया जाएगा, और जहाँ पे फिजिकल फिटनेस है वहाँ पे फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं फिजिकल फिटनेस में मेजरमेंट क्या है यहाँ पे, तो अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो जो मेल होंगे वह 165 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट शूज। ये बार आप ध्यान दीजिएगा, विदाउट शूज है 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो मेल के लिए 81 सेंटीमीटर है, और फीमेल का चेस्ट आपको पता है नहीं चेक किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा जो भी फिजिकल से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है वहां पे ये रहता है कि आपके सीने की चौड़ाई जितनी है उसमें से फिर फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और कम से कम वो फुलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो अगर आपका 81 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। क्लियर? ये आपका दिया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखा जाए तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वहाँ पे क्वांट रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीएस रहेगा, और थोड़ा बहुत यहाँ पे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। आपके इंग्लिश और हिंदी के लिए 80 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट का टाइम, 60 मिनट का टाइम रहेगा। और यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश से, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अर्थात कुल आपका 2 घंटे का पेपर है, जो कि आप क्वेश्चंस की संख्या आप दे सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आपका एक और जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका, जहाँ पे आपको एसे राइटिंग की बात की जाएगी, जो कि टोटल आपका कितना होगा, 200 मार्क्स का होगा, और उसके लिए जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट्स, अर्थात 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो टायर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही होंगे। जैसे होता क्या है, कभी कभी ऐसी वैकेंसीज कोई आती है कि सभी बच्चे जो वैकेंसी के बाद जितने बच्चों को सिलेक्ट करना है उससे कम ही बच्चे क्या हो रहे, पास हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कम ही बच्चे फॉर्म भरे और कम ही बच्चों के मार्क्स काफी कम आए हों तो भी उनको मिनिमम, भले ही वैकेंसी खाली रह जाएगी लेकिन उनको 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए ही चाहिए, जो कि बहुत ही बेहतर किया गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले अभी एक वैकेंसी आई थी राजस्थान की, जिसमें आपने देखा था कि वहां पे माइनस में जिनके नंबर गए थे उनको भी टीचर बना दिया गया था, वो भी इंटर कॉलेज का, जो कि एक बहुत ही गंदा, क्या कहें। तो ये सब चीजें आपकी देख लेते हैं।
अगर हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा केस होता है जहाँ पे कि 2 बच्चों का नंबर जो बिल्कुल समान है, अर्थात मान लेते हैं कि दोनों का अगर नंबर 90 और 90 90 मार्क्स दोनों के आए हैं, तो फिर किसको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा? अगर ऐसा कहीं पे होता है कि अगर टाई का मैटर आ जाता है कि ऐज बिल्कुल मार्क्स बिल्कुल सेम होते हैं, तो ऐसी जगह पे क्या किया जाएगा कि जिनका ऐज ज़्यादा होगा, उनको पहले प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो ये था आपका डीआरडीओ का पोस्ट जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।